नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आपने अक्सर सुना होगा कि इतिहास में सबसे पुराने युद्ध की बात की जाए, पूछा जाए कि बताइए इतिहास में सबसे पहला बैटल कौन सा हुआ होगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं महाभारत के युद्ध पर। आज मैं इतिहास के पहले युद्ध की बात करने के लिए जा रहा हूं, और ये युद्ध महाभारत का युद्ध नहीं था, ये युद्ध था दसराग युद्ध। महाभारत से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में, भारतीय इतिहास में एक पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ आर्य कबीला तत्सु या भरत कबीला था। इस भरत कबीले के राजा थे राजा सुदास, तथा दूसरी तरफ थे द्रविड़, और द्रविड़ों के सपोर्ट में थे 10 राजा। तो एक तरफ 10 राजा और एक तरफ एक राजा। जो एक राजा सुदास था वो आर्य कबीले का राजा था, और ऐसा माना जाता है कि उसने नए चरागाहों की खोज में या फिर घास के मैदानों की खोज में उत्तर से, मतलब सेंट्रल एशिया से, और दक्षिण की तरफ, भारत की तरफ पलायन किया। नए चरागाहों को लेकर जब वो भारत में एंट्री किया तो उस समय यहाँ पर द्रविड़ों का शासन था, और द्रविड़ों के 10 राजाओं ने आज की रावी नदी, जिसे प्राचीन समय की पुरुषड़ी नदी कहते हैं, और उसी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ। ये पहला युद्ध था भारत का, और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। इस युद्ध के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि आर्य कबीला या तत्सु कबीला, जिसका राजा सुदास था, उसके गुरु, राजगुरु पहले विश्वामित्र थे। उसने विश्वामित्र को अपने राजपुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को राजपुरोहित बनाया, और विश्वामित्र आ मिले द्रविड़ों से। अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने ये युद्ध करवाया जो पुरुषड़ी नदी के तट पर हुआ, और इस युद्ध में 10 राजा हार गए और एक राजा सुदास जीता। राजा सुदास भरत कबीले का राजा था, और उसने उत्तर भारत के जिस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया, उस क्षेत्र पर भरत कबीले के लोगों का निवास रहा। ऋग्वेद के अनुसार जिस क्षेत्र पर भरत कबीले के लोग रहे, वहां उस क्षेत्र को भरतवर्ष कहा गया। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनुसार हमारे इस क्षेत्र का नाम भरतवर्ष इसके आधार पर भी पड़ा है। लेकिन हकीकत में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम में जो नायक हैं दुष्यंत, और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो छोटे मोटे एग्जाम्स में अगर देखा जाए या फाइनली ऐसे ही पूछ लिया जाए कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो आप बताएंगे अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीले के लोगों ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया, द्रविड़ों को हराया, इतिहास का पहला युद्ध लड़ा गया जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा गया है, उस दसराग युद्ध के नाम पर, और भरत कबीलों के यहाँ पर कब्जा करने के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए आप AGIS के साथ जुड़े रहें। मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ हूँ। धन्यवाद।